मोशन एंड फोर्स जो क्लियर कर लिया था चैप्टर हमारा। आज हम एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, न्यूटन थ्री लॉज ऑफ मोशन गिविंग एग्जांपल्स। अब इसका क्या है, इसमें थ्री लॉज ऑफ मोशन आपने डिफाइन करने हैं। हम यहाँ पे जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन डिफाइन कर रहे हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है क्या? स्टेटमेंट एवरीबॉडी कंटिन्यूज इट स्टेट्स ऑफ रैड और यूनिफॉर्म मोशन इन स्ट्रेट लाइन अनलेस इट इज एक्टेड अपॉन बाय एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स। तो मैंने आपको पढ़ाया था कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में दो स्टेटमेंट, दो पार्ट आते हैं। कौन से दो पार्ट आते हैं कि अगर कोई भी बॉडी, लेकिन पार्ट 1 में मैंने लिखा हुआ है दिस पार्ट स्टेट दैट एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट रिमेन एट रेस्ट अनलेस इट इज एक्टेड अपॉन एन एक्सटर्नल फोर्स। यानी कोई भी चीज रेस्ट में और तब तक रेस्ट में जब तक उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हो रही, तो वो हमारा क्या होगा, वो हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का पार्ट 1 होगा। पार्ट 2 में क्या है देखें, this part is state that an object in motion will continue its motions in straight line unless it is acted upon an external force। यानी दूसरे पार्ट में मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई अगर कोई भी चीज मूव कर रही है मोशन में और तब तक वो रेस्ट में नहीं आएगी जब तक हम उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई न करें। ठीक है, आपको अगर यहाँ से किसी भी चीज़ में कोई भी आपको बात समझ नहीं आ रही तो आप वीडियो के नीचे कमेंट में ये लिख सकते हैं, लेकिन आप कोई फालतू बात नहीं करें। जस्ट जो पढ़ाई के आपको समझ नहीं आ रहा सिर्फ वो बताएं। थैंक यू सर। फर्स्ट मोशन की जो इक्वेशन करवा दी थी, अब जो हमारे पढ़ेंगे वो है हमारा सेकंड लॉ ऑफ मोशन। लेकिन सेकंड लॉ ऑफ मोशन में क्या होता है कि स्टेटमेंट है हमारा व्हेन एन एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स एक्ट अपॉन अ बॉडी इट विल accelerate the body in the direction of force. The magnitude of acceleration is directly proportional to mass of body. तो अब फोर्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन में क्या होता है कि कोई भी बॉडी पे जब हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं, अगर कोई भी बॉडी हमारी जो रेस्ट कंडीशन में जब उसमें एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो क्या करेगी, मूवमेंट शुरू करेगी। जब मूवमेंट शुरू करेगी तो उसकी एक्सीलरेशन क्या करेगी, वन पॉइंट से एंड पॉइंट तक मूव करना स्टार्ट होगी। देखिए इसमें क्या है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या होता है हमारा, ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एफ। ये ए नहीं, इसको पढ़ते हैं एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स के, मतलब जितना फोर्स लगाओगे उतनी आपकी एक्सीलरेशन बढ़ेगी। और एक्सीलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। जितना आपका फोर्स होगा उतना आपका, अगर मास ज़्यादा है तो आपकी एक्सीलरेशन कम होगी, अगर आपकी मास कम है तो एक्सीलरेशन ज़्यादा होगी। जब हम दोनों इक्वेशन को कंबाइनिंग करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 को, तो हमारी इक्वेशन बनेगी ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एफ अपॉन एम, यानी फोर्स अपॉन मास। ठीक है, अब जब भी हमें प्रोपोर्शनल खत्म करना होता है क्या करते हैं, कांस्टेंट देते हैं। कांस्टेंट जब देंगे तो कांस्टेंट की एसआई यूनिट जो वैल्यू होती है वो होती है 1। जब 1 रख दिया कांस्टेंट की जगह पे तो क्या आ गया, 1 एफ का एफ सेम आएगी इक्वेशन। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दी, एफ इक्वल टू एम है। थैंक यू। ये हमने फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन आज लेक्चर में पढ़ लिया, तो आज तीसरे लेक्चर में हम पढ़ेंगे थर्ड लॉ ऑफ मोशन। थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या है, टू एवरी रिएक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शंस, यानी हर अमल का रद्द-ए-अमल होता है। एक्सप्लेनेशन, इफ वन बॉडी एक्सर्ट्स अ बॉडी ऑन सेकंड बॉडी एक्सर्ट्स एन इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ऑन द फर्स्ट। जैसे ही एक बॉडी, पहली बॉडी मूव कर रही होती है, फोर्स एक्सर्ट करती है दूसरी बॉडी पे, तो दूसरी बॉडी उसका रद्द-ए-अमल देने के लिए क्या करती है, पहली बॉडी पे फोर्स वो पे एक्सर्ट करती है। एग्जांपल क्या है, एग्जांपल हम देखते हैं, व्हेन वी वॉक ऑन द ग्राउंड देन वी push the ground backward and as a reaction the earth pushes forward and due to this reactions। यानी जब भी हम ग्राउंड पे वॉक कर रहे होते हैं तो हम क्या हो रहे होते हैं, ग्राउंड की तरफ बैकवर्ड हो रहे होते हैं। एंड एज अ रिएक्शन, और रिएक्शन में क्या होता है कि द अर्थ पुशेस अस फॉरवर्ड, और अर्थ क्या कर रही होती है, हमें फॉरवर्ड पुशेस कर रही होती है। एंड ड्यू टू दिस रिएक्शन इज मूव फॉरवर्ड, और इसी रिएक्शन की वजह से हम मूव कर पाते हैं।